मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, कंपटीशन का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गणित शुरू से कहाँ से होता है। तो गणित का शुरुआत होता है नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती से स्टार्ट होता है। तो संख्या पत्ती आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। संख्या पत्ती होता क्या है, कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, फिर इसके बाद उसमें कौन कौन सी संख्याएं, कितनी संख्याएं, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग हो जाएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब होता है हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, अब संख्या पद्धति होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हैं, लेकिन उनसे बहुत सारे अंक बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति में सबसे पहला जो होगा वो होगा क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बातें करेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होती क्या है, तो हम लोग बातें करें कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, उसे हम लोग प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 10 इनफाइनाइट, है ना, अनंत, अनंत तक की संख्या है। वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, उसे हम लोग प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर का नाम दे देते हैं। दूसरी जो संख्या होती है उसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 से प्रारंभ होकर के कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, वैसी संख्या जो 0 से शुरुआत होती है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को हम लोग सम्मिलित कर ले, 0 को हम लोग सम्मिलित कर ले, तो एक क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। 0 से शुरुआत होकर के अनंत तक जाएगा। तीसरा हम लोग बातें करते हैं वो होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होता क्या है, तो पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग बातें करते हैं वैसी संख्या जो माइनस के अनंत तक, मतलब नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक जाता है। इसमें सारी संख्याएं सम्मिलित हो जाती हैं, 1 2 3 4 0 वगैरह सारी संख्याएं सम्मिलित हो जाती है, नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक पहुंच जाता है, उसे हम लोग इंटीजर नंबर का नाम दे देते हैं। चौथा जो संख्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर कहने का मतलब है, हम लोग बोलते हैं इसको पूर्ण। इवन नंबर का मतलब है आपका सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है, 2 4 6 8 10 से लेकर के अनंत तक, वैसी संख्या है जो 2 के टेबल में आती है, 2 से कट जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। पांचवा जो होता है वो हमारा होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आता, जो से डिवाइड नहीं होता, जो के टेबल में नहीं आता, उसे हम लोग क्या नाम देंगे, विषम संख्या। 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे जाकर के कहाँ तक पहुंच जाएगा, अनंत। वैसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता, 2 से विभाजित नहीं होता, 2 का फैक्टर नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। छठवां जो नंबर सिस्टम में आता है, सम्मिलित किया जाता है, वो होता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या के बारे में कहा जाता है वैसी संख्याएं जो जिसके 2 ही फैक्टर हो, एक और स्वयं अकेला हो, है ना, मतलब जो 2 के टेबल में आता हो, सिर्फ एक और अपने टेबल में ही आता हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी, पूछा जाता है क्वेश्चन में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 के टेबल में आता है और स्वयं 2 के टेबल में आता है, तो 2 से
स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइम नंबर 2, 3, फिर इसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 9 नहीं लिखेंगे, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर इसके बाद इनफाइनाइट। मतलब वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के टेबल में आता है, उसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, उसे हम लोग प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर सातवां जो होता है इसको हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर हो, मतलब एक और स्वयं के अलावा और किसी के भी बारे में आता हो या करता हो, उसे हम लोग क्या नाम देंगे, कंपोजिट नंबर का नाम देंगे। जैसे 4 से स्टार्ट होगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, ये सभी क्या हो जाएगा, 14 भी आ जाएगा, 14, 15 सब हम लोग इंक्लूड कर देंगे और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हम लोग कहेंगे क्या, कंपोजिट नंबर। देखिएगा अगर हम लोग बातें करें 4 किसके टेबल में आता है, 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहेंगे। वैसे 6 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 6 के टेबल में आएगा। मतलब कम से कम 3 फैक्टर है। ये जो नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं सभी के कम से कम 3 फैक्टर हैं, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये हमारा 7 नंबर सिस्टम हो गया। इसके बाद और भी नंबर सिस्टम है, उसको मैं बता दूँ। तो देखिएगा इसके बाद अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बातें करें और भी, तो हम लोग देखेंगे आगे क्या नंबर सिस्टम होगा। देखिएगा 8वां नंबर सिस्टम की हम लोग बातें करते हैं। 8वां नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है। इसे हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। रेशनल नंबर इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है, तो बोला जाता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या का नाम देते हैं। वैसे नंबर्स जिसे हम लोग P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम लोग नाम देंगे क्या, रेशनल नंबर। अगर हम लोग बातें करें P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करना, P क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, इसको हिंदी में हम लोग अंश कहते हैं, और ये जो Q होता है, ये होता है आपका डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग हर कहते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेयर Q does not is equal to 0, जहाँ पे Q 0 ना हो। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है, लेकिन Q 0 नहीं होगा। जहाँ Q does not is equal to 0 की बातें करते हैं, मतलब अंश आपका है 0 हो सकता है, हर आपका कभी भी 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बातें करें 1/2, 3/5, 6/7, माइनस में भी ले सकते हैं आप, माइनस में 8/7 या 8/8 ले लीजिए, कट हो जाएगा तो वापस से 1 आ जाएगा, -1। ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें -6, तो -6 भी एक परिमेय संख्या है, तो -6/1 लिख सकते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म 0 भी एक परिमेय संख्या। 0 को भी हम लोग रेशनल नंबर में काउंट करते हैं, क्यों, क्योंकि 0/1 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर सिंगल डिजिट होगा उसे हम लोग परिमेय संख्या का नाम दे देंगे, रेशनल नंबर कह देंगे। बट अगर कोई ऐसा संख्या कोई आपसे पूछे 100/0 इट इज अ रेशनल नंबर, तो आप इसका आंसर देंगे नो। आपका 100/0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 है। जबकि क्वेश्चन में बोला गया, हमारे पास आपका डेफिनेशन ये कहता है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे Q 0 है। चाहे कोई भी संख्या हो, 1/0 अगर कोई कहे कि परिमेय संख्या है, तो आप इसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि Q क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये दोनों परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेशनल नंबर कहलाता है, वेयर Q does not is equal to 0। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, 9 इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर इसमें हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, वैसी संख्या है जिसे p बटे q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8 को भी आप लिख सकते हैं, √10, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या, इसलिए हम लोग p बटे q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारा होता है नंबर 10, वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो वैसे नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? वैसे नंबर जिसे सभी नंबर सिस्टम जो भी हम लोग पढ़े क्या क्या है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, आपका पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितने भी संख्याएं अभी तक हम लोग पढ़े हैं सबको सम्मिलित कर दिया जाए तो ये बनता है वास्तविक संख्या। मतलब एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं 0, -3, -6/7, 1/2, 0/1, और भी आप लिख सकते हैं √2, 3/5, जितना भी आप अभी तक पढ़े सबको आप सम्मिलित कर दीजिए तो ये बन जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं बन जाती है। फिर इसके बाद 11 हम लोग बातें करते हैं। वास्तविक संख्याएं हैं तो नाम से पता चल रहा है कि आभासी भी संख्याएं कोई होगी, तो बिल्कुल होगी कोई आभासी संख्या जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर नाम से जानते हैं। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर हम लोग बातें करें, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो इमेजिनरी नंबर अगर हम लोग बातें करें तो इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम लोग सिर्फ आभास कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं भी हो सकती है, बट ऐसा कोई भी संख्या होती नहीं है। जैसे अगर हम लोग बातें करें i = -√1, i = -√2, या रूट के अंदर -1 लिख लीजिए, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -5, ये सभी हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं हो सकती है, लेकिन ऐसी संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर आभासी संख्याएं कहते हैं। आभासी संख्याएं कहते हैं, ये आभासी संख्या, ठीक है। और इसके बाद और भी नंबर सिस्टम है, जैसे अगर हम लोग बातें करें, हम लोग बातें करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या है? तो को प्राइम नंबर इसको हम लोग बोलते हैं सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या क्या होता है? सह-अभाज्य संख्या उसे कहते हैं संख्याओं का, दो संख्याओं का ऐसा समूह, मतलब कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए जिसका मसह एक, मसह मतलब HCF, वैसी संख्याएं जिसका HCF या मशा एक, वैसी संख्या है जिनका मसा 1 हो, वो हमारा कहलाएगा सह-अभाज्य संख्या। इसमें लगातार 2 संख्या कोई भी आप सम्मिलित कर सकते हैं, लगातार कोई भी 2 संख्या सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे 12, 13, 12, 13 कर लीजिए, इनका हमेशा आप HCF जब निकालेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब एक वो प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। 13, 14 कर लीजिए, 19, 20 कर लीजिए, कोई भी लगातार 2 संख्याएं आप एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं, सारे क्या होंगे? सारे को प्राइम नंबर होंगे। हम एग्जाम्पल के लिए ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया आपका नंबर सिस्टम। एक बार फिर से हम लोग रिविजन कर लेते हैं, सारी संख्याओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग देखिए नेचुरल नंबर, जिसमें हम लोग बोले प्राकृतिक संख्याएं, वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। दूसरा हमने देखा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तीसरा हमने देखा इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं, वैसी संख्याएं जो माइनस के अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पूर्णांक या इंटीजर नंबर कहते हैं। चौथा हमने देखा आपका इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्याएं होती है जो 2 के टेबल में आता है, वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती है, 2 के टेबल में आता है, 2 का फैक्टर होता है, उसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं या सम संख्या कहते हैं। सम संख्या मतलब इवन नंबर कहेंगे। फिर इसके बाद अगर हम लोग बातें करें और नंबर, विषम संख्या है, वैसी संख्या है जो 2 के टेबल में नहीं आती, उसे हम लोग विषम संख्या का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखे वो हमारा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसके कम से कम 2
दो ही फैक्टर हो, पर कम से कम क्या, अधिक से अधिक दो ही फैक्टर हो, एक और स्वयं के टेबल में है, उसके अलावा किसी और के टेबल में नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। फिर इसके बाद अब आपका अभाज्य संख्या होता है जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। वैसी संख्या है जिनके कम से कम 3 फैक्टर होता है, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी न किसी और के टेबल में आता है, उससे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर नाम दे देते हैं। फिर इसके बाद रेशनल नंबर हमने देखा, रेशनल नंबर जिसे पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेशनल नंबर होता है। याद रखिएगा रेशनल नंबर आपका 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अधिकतर कंफ्यूजन यही होता है, क्या 0 रेशनल नंबर है, तो यस 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे क्यों 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आपका 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा अपरिमेय संख्या, जिसे हम लोग p by q के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते, नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा क्या, रियल नंबर, जितनी सारे ऊपर के हम लोग पढ़े हैं सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होता है। यहाँ तक कि आप को-प्राइम नंबर को भी रियल नंबर में सम्मिलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इमेजिनरी नंबर को अलग रखेंगे अपने ग्रुप से, बाकी सारे रियल नंबर के एग्जाम्पल हैं। और इमेजिनरी नंबर की बातें हम लोग करें तो जिसको हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, जिसको हम लोग आभास कर सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या हो सकती है, वही हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। फिर इसके बाद बातें करते हैं को-प्राइम नंबर, जिसका मसा क्या होता है, दो संख्याएं जिनका मसा 1 होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, को-प्राइम नंबर, अभाज्य सम अभाज्य संख्या कहलाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे।